केपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा रेलवे की महत्वपूर्ण जानकारी का पार्ट 5 नंबर का वीडियो है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आगामी रेलवे एनटीपीसी तथा ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं। यह जानकारी उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इस समय रेलवे के एम्प्लॉय भी हैं, उनको भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेल इंजन व डिब्बों का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भारतीय रेल के इंजनों, डिब्बों व व्हील्स की आपूर्ति हेतु कितने सरकारी कारखाने हैं, मतलब कितने सरकारी कारखाने ऐसे हैं जहां रेल के इंजन, डिब्बे व व्हील्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों कितना है, 6 हैं। मतलब इस समय 6 सरकारी कारखाने हैं जहां पर इंजनों, डिब्बों व व्हील्स का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि वो 6 सरकारी कारखाने कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नंबर 1 नंबर का है हमारा कारखाना चितरंजन रेल इंजन कारखाना। चितरंजन रेल इंजन कारखाना दोस्तों कहाँ, चितरंजन पर। चितरंजन कहाँ पड़ता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, कोलकाता है। दूसरा नंबर का जो सरकारी कारखाना है वह है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। दोस्तों याद रखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पर, वो कहाँ है, पेरमपुर में है। पेरमपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। आगे की ओर दोस्तों आते हैं नंबर 3 नंबर का जो है डीजल इंजन कारखाना। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर है। तो दोस्तों कहाँ पर है, बनारसी में। बनारसी कहाँ पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। आगे की ओर आते हैं व्हील्स एंड एक्सल कारखाना दोस्तों कहाँ पर है, बंगलुरु में है। बंगलुरु कहाँ पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में पड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्हील्स एंड एक्सेल कारखाना कहाँ पर है, बंगलुरु पर है। आगे की ओर दोस्तों आते हैं, आगे लिखा हुआ है डीजल कंपोनेंट कारखाना। डीजल कंपोनेंट कारखाना दोस्तों, ये क्या डीजल इंजन कारखाना है और ये क्या डीजल कंपोनेंट कारखाना। डीजल कंपोनेंट कारखाना दोस्तों कहाँ है, पटियाला पे है। पटियाला दोस्तों आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है, पंजाब में है। अगला दोस्तों 6वें नंबर का सरकारी हमारी कंपनी है या सरकारी कारखाना है, उसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है, कपूरथला। कपूरथला भी पंजाब में। दोस्तों याद रखिए, पंजाब पर 2 हैं। पंजाब पर 2 हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, नंबर जो 1 है वो डीजल कंपोनेंट है और दूसरा है रेल कोच फैक्ट्री। जो डीजल कंपोनेंट है वो पटियाला पे स्थित है और जो रेल कोच फैक्ट्री वो कपूरथला पर स्थित है। चलिए हम इनको बिल्कुल विस्तार से दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि इनका कैसे क्या क्या इनका यह इस कंपनी पे क्या क्या होता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। आगे की ओर हम दोस्तों देखेंगे, दोस्तों हम आगे की ओर देखेंगे नंबर एक्सप्लेन देखेंगे इसका। जो हमने बताया था चितरंजन रेल इंजन कारखाना दोस्तों कहाँ है, चितरंजन पर है। ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल पर पड़ता है। यह कारखाना किस प्रकार के इंजनों के लिए स्थापित किया गया था, तो यह भाप इंजनों के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, भाप इंजन के लिए कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था, चितरंजन रेल इंजन। अगला इसका पॉइंट है, इसमें पहला इंजन कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1 नवंबर 1950 को पहला इंजन बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेनली आपको ये याद रखना है कि भाप इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था, चितरंजन रेल कारखाना पे हुआ था। अगला है दोस्तों पॉइंट, कब से इसमें विद्युत से चलने वाले इंजन बनाए जाने लगे, तो वो 1961 और 62 से दोस्तों याद रखिएगा। तो पहले तो इसमें बनाया था भाप इंजन, बाद में अब इसमें कौन से इंजन बनाए जाने लगे दोस्तों, विद्युत से चलने वाले। कब से, 1961 और 62 से। अगला इसका पॉइंट दोस्तों देखेंगे अब हम, भाप इंजनों को उत्पादन कब बिल्कुल बंद हो गया, तो भाप इंजन जो बिल्कुल बंद कर दिया गया था दोस्तों 1971 से बंद कर दिया गया था।
और विद्युत कब से चालू किया गया था? 1961-62 से विद्युत इंजन चालू किए गए थे चितरंजन पर। और भाप के इंजन बंद कब किए गए थे दोस्तों? 1971 में। अगला हम पढ़ेंगे पॉइंट है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कहाँ पर है दोस्तों? पेरमपुर में है। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या है। इसमें सवारी डिब्बे बनाने का काम कब से प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1955 से। तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में क्या बनता है दोस्तों? कोच मतलब डिब्बे बनते हैं। वो कब से बनना स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1955 में। और चितरंजन रेल कारखाने पे क्या बनता है दोस्तों? रेल के इंजन बनते हैं, जिसमें पहले भाप के बनते थे, अब विद्युत के बनना स्टार्ट हुए। विद्युत के बनना कब से बनना स्टार्ट हुआ? 1971 से बनना स्टार्ट हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में क्या बनते हैं? डिब्बे बनते हैं। वो कब से बनने स्टार्ट हुए? 2 अक्टूबर 1955 से बनना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखेंगे, डीजल इंजन कारखाना जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो डीजल इंजन यहाँ मतलब इंजन ही बनते हैं, काहे के इंजन? डीजल के बनते हैं। इस कारखाने में डीजल इंजन का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 1964 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, कि डीजल इंजन कारखाना वाराणसी में जो है उसमें कब से डीजल इंजन का निर्माण प्रारंभ हुआ? 1964 से प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों आगे अगला पॉइंट देख। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि अब तक डीजल इंजन कारखाना वाराणसी की जो बात चल रही थी उस पर में कितने डिब्बे बड़ी व छोटी लाइनों के बनकर तैयार किए जा चुके हैं। ये जो डेटा दोस्तों जो आपको दिया जा रहा है, ये डेटा 2017 का डेटा है दोस्तों। कब का है? 2017 का डेटा के अनुसार आपको दिया जा रहा है दोस्तों। याद रखिए 2017 का डेटा हम लोग दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो कितने हैं दोस्तों? 2457 बड़ी लाइन के डिब्बे हैं तथा 578 छोटी लाइन के इंजन इसमें बने हुए हैं दोस्तों। डीजल इंजन कारखाना वाराणसी में इंजन बनते हैं। बड़ी लाइन के कितने बन चुके हैं दोस्तों? 2457। छोटी लाइन के कितने बन चुके हैं? 578 बन चुके हैं। अगला दोस्तों पॉइंट की ओर अब हम बढ़ते हैं। इसमें मतलब डीजल इंजन कारखाना वाराणसी में क्षमता वाले कितने शटर बनाए गए? उच्च क्षमता वाले कितने शटर बनाए गए हैं दोस्तों? तो बनाए गए हैं 490 बनाए गए हैं दोस्तों। आगे की ओर दोस्तों जो अब हमारा अगला पॉइंट है, व्हील्स एंड एक्सल कारखाना जो बंगलुरु में स्थित है उसके बारे में देखिएगा। इस कारखाने की स्थापना कब हुई थी? इसमें व्हील्स बनते हैं रेल के, क्या बनते हैं दोस्तों? व्हील्स और एक्सेल। देखिए दोस्तों व्हील और एक्सेल के बारे में थोड़ा आपको लोगों को हम बता दें। ये एक्सेल होती है और एक्सेल पर ही दोस्तों क्या लगे होते हैं? व्हील्स लगे होते हैं। तो ये इसे एक्सेल बोलते हैं और दोस्तों इनको बोला जाता है व्हील्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हील्स। तो दोस्तों ये इस कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1984 को दोस्तों हुई थी। आगे की ओर देखेंगे अब। आगे की ओर दोस्तों अब हम देखेंगे नंबर जो हमारा 5th नंबर का पॉइंट है, डीजल कंपोनेंट कारखाना। वो कहाँ पर है दोस्तों? पटियाला पर स्थित है। पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब पर पड़ता है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? रीजन क्या है? इंजनों और सब असेंबली के कल पुर्जों को बनाने के लिए, मतलब जो असेंबली की जाती है एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, उनके जो पुर्जे हैं उनको बनाने के लिए स्थापना किसकी की गई थी? डीजल कंपोनेंट के, मतलब डीजल इंजन के जो कंपोनेंट बनाए जाएंगे इसमें। कहाँ पर दोस्तों? पटियाला पर। पटियाला कहाँ पड़ता है दोस्तों? पंजाब पर पड़ता है। आगे की ओर दोस्तों अब हम देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है, रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों कहाँ है? कपूरथला में है। याद रखिएगा कपूरथला में है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है कपूरथला दोस्तों? कपूरथला भी पंजाब में दोस्तों पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पंजाब में पड़ता है। इसमें देखें इस कारखाने का पहला रेल डिब्बा कोच फैक्ट्री है दोस्तों। तो रेल कोच फैक्ट्री में मतलब रेल के डिब्बे ही बनेंगे। कहाँ बनता है? कब बना? 1988 में दोस्तों बना था। अब तक इसमें कुल कितने डिब्बे बन चुके हैं दोस्तों? हम आप लोगों को बताएं कि जो हमारा डेटा है 2017 का है, तो इसमें अब तक जो बन चुके हैं 25,894 डिब्बे बन चुके हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे, इस
फैक्ट्री में, जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, इसकी उच्चतम क्षमता दोस्तों, उच्चतम क्षमता की बात हो रही है, कितनी 1000 डिब्बे प्रति वर्ष बनाने की क्षमता है। लेकिन 2017 के आंकड़े तक कितने बन चुके हैं? 25,894 बन चुके हैं। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो आगे की ओर हम देखेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। तो इसके बारे में देखेंगे। ये है नई दिल्ली में 1977 में स्थापित म्यूजियम में भारतीय रेलवे के कितने वर्षों का इतिहास की झांकी देखने को मिलती है? तो 150 वर्षों की पुरानी झांकी मिलेगी, मतलब 1853 से लेकर 2002 तक की झांकी आपको देखने को मिलेगी। आगे की ओर दोस्तों हम आते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा म्यूजियम जहां मोनो रेलवे का चलायमान स्थिति में रखा गया है, कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है, जहाँ पे क्या रखा हुआ है? मोनो रेल रखा गया हुआ है। अगला दोस्तों पॉइंट में आते हैं। दिल्ली रेलवे म्यूजियम में कितनी पुरानी दर्शनीय वस्तुएं हैं? तो 75 दोस्तों वस्तुएं हैं, जिसमें से इंजन शामिल है, डिब्बे शामिल हैं, वैगन शामिल हैं, महाराजाओं व वायसरायों के 4 सैलून भी शामिल हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं। सबसे पुराना भाप इंजन का, जो कि 1855 में बना था, चलायमान स्थिति में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेरिक्यून दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नाम क्या है दोस्तों? फेरिक्यून है। अगला पॉइंट है, पटियाला रियासत की मोनो रेल और मैसूर गायकवाड़ के महाराजाओं के सैलून भी मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं दोस्तों यहाँ पर दिल्ली म्यूजियम में। अगला जो दोस्तों पॉइंट है हमारा, वह है नई दिल्ली रेल म्यूजियम के अलावा भारत में कहाँ ऐसा म्यूजियम है जो मैसूर दरबार की शाही ट्रेन व नैरो गेज के कुछ रोचक इंजन सुरक्षित रखे गए हैं? तो दोस्तों नई दिल्ली के अलावा कहाँ म्यूजियम बना हुआ है रेल का? मैसूर पे बना हुआ है। ये याद रखिए कि सिर्फ 2 ही जगह है। जो फर्स्ट नंबर का है वो दिल्ली में है, और सेकंड नंबर का जो है मैसूर पर है। हम अपने वीडियो को यहीं पर ही अब विराम देते हैं। अब कल के जो हमारा अगला पार्ट होगा दोस्तों, पार्ट नंबर 6, उसमें हम पढ़ेंगे रेल बजट के बारे में। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, तथा सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करवाइए भी, और हमारे वीडियो को क्या करें दोस्तों? लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।